हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और ये भी देखने वाले हैं कि फ्लावर क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं और किन किन पार्ट से मिलकर बने हुए हैं और इन पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं फिर जो प्लांट्स हैं उनका एक पार्ट होता है फ्लावर, और हम जानते हैं कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन करके एक नया प्लांट बनाते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फ्लावर ही वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो प्लांट की हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो हमने देख लिया है कि फ्लावर प्लांट्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं कि ये किन किन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे ही एक प्लांट ग्रो करता है, यानी कि जब वो छोटा होता है तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। हम जानते हैं कि जैसे ही प्लांट ग्रो करता है यानी कि छोटा होता है तो वहाँ फ्लावर आने शुरू नहीं होते हैं, कुछ टाइम के बाद ही फ्लावर आते हैं, लेकिन उनकी जो बिगनिंग है यानी फिर जो इनिशिएशन पॉइंट होता है वो पहले ही आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। और ये एक्सिलरी बड दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। एक होता है ब्रांच और दूसरा होता है फ्लावर। यानी कि प्लांट को जिस टाइम जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ये एक्सिलरी बड उस चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम अगर फ्लावर की बात कर रहे हैं तो हमें कंसिडर करना है कि एक्सिलरी बड फ्लावर में जाकर आगे कन्वर्ट होगी। तो अब हम यहाँ पर एक फ्लावर की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो पार्ट्स हम ड्रॉ करने वाले हैं वो हर एक फ्लावर के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है, उनका जो कलर है वो हर किसी में डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले ये एक पार्ट है जो फ्लावर को स्टेम यानी कि जो मेन पार्ट होता है प्लांट का उससे कनेक्ट करता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है जो कि थोड़ा स्वेलन पार्ट होता है, उसको बोलते हैं थैलेमस। ये पूरे फ्लावर को अपने ऊपर होल्ड करके रखता है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस। अब इस थैलेमस के ऊपर होता है एक नेक्स्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, जो कि ग्रीन इन कलर होता है। ये सबसे बाहर होता है, सबसे पहले आता है, इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर कहते हैं। तो ये हुआ दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर। इसके बाद नेक्स्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर जो कि सेपल्स के बाद फॉर्म होता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे सेकेंड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। इसके बाद थर्ड पार्ट होता है दोस्तों थर्ड वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, जो कि कुछ ऐसा होता है, जो कि कुछ ऐसा होता है। ये नंबर वेरी कर सकता है हर किसी प्लांट के अंदर, ये कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये होगा थर्ड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, थर्ड वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। इसके बाद सबसे अंदर और सबसे लास्ट वाला होता है फोर्थ वर्ल्ड। इसका नंबर भी वेरी कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एक कंसिडर करके चलते हैं कि ये एक है, और ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं फोर्थ वर्ल्ड। ये होता है फोर्थ वर्ल्ड। अब हम देख चुके हैं कि एक फ्लावर के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चार वर्ल्ड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखते हैं इनकी नेमिंग क्या होती है। देखिए, जो सबसे फर्स्ट होता है और जो सबसे बाहर होता है उसको बोलते हैं सेपल, उसको बोलते हैं सेपल। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम एक की बात करते हैं यानी कि जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इस एक को बोलते हैं सेपल, और अगर हम सभी को कंसिडर करते हैं यानी कि इस फ्लावर के अंदर जितनी भी सेपल होती हैं उन सबको हम कहेंगे कैलिक्स, उन सबको हम कहेंगे कैलिक्स। तो आपको याद हुआ, अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं तो सेपल कहेंगे, और अगर कंबाइनली सभी के लिए हम बात करते हैं तो हम कैलिक्स कहेंगे। इस तरीके से जो सेकंड वर्ल्ड होता है, अगर हम एक की बात करते हैं यानी कि एक पार्ट की बात करते हैं तो हम कहेंगे पेटल्स, पेटल, और अगर हम कंबाइनली सभी पेटल को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कोरोला, तो हम कहते हैं कोरोला। तो सेपल,
कैलिक्स, पेटल एंड कोरोला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि थर्ड वर्ड है। अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं तो हम कहेंगे स्टेमन, और अगर ग्रुप की बात करते हैं यानी कि अगर सभी को कंसीडर करना चाहते हैं तो हम कहते हैं एंड्रोशियम, हम कहेंगे एंड्रोशियम। इसके बाद जो सबसे अंदर वाला है, इनर मोस्ट वर्ड है, अगर सिंगल की बात करते हैं तो हम कहेंगे कार्पल, और अगर हम जितने भी उसके अंदर कार्पल हैं अगर सभी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम कहेंगे गाइनोशियम, गाइनोशियम। और यहां पर एक और नाम होता है या फिर पिस्टल, गाइनोशियम या फिर पिस्टल। तो सेपल सिंगल के लिए, कैलिक्स कंबाइन के लिए, पेटल, कोरोला, स्टेमन, एंड्रोशियम, कार्पल, गाइनोशियम और पिस्टल। अब ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड वर्ड पढ़े हैं ये होते हैं एक्सेसरी पार्ट, ये होते हैं एक्सेसरी पार्ट। और ये जो दो ऊपर वाले पढ़े हैं यानी कि थर्ड और फोर्थ, उनको बोलते हैं नेसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट। अब ये नाम हमने ऐसे क्यों रखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि नेसेसरी से मतलब है कि फ्लावर के ये जो दो पार्ट हैं यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं। यानी कि अगर फ्लावर है और इनमें से कोई सा एक पार्ट नहीं है तो वो फ्लावर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम पेटल की और सेपल्स की बात करते हैं तो ये एक्सेसरी इसलिए हैं क्योंकि अगर ये होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये नहीं भी है किसी कारण से तो भी फ्लावर रिप्रोडक्शन कर सकता है। इसलिए सेपल और पेटल्स एक्सेसरी में आते हैं और कार्पल और स्टेमन नेसेसरी में आते हैं। अब ये नेसेसरी क्यों है और ये एक्सेसरी क्यों है, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो सेपल होता है इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होता है। तो अगर ये ग्रीन इन कलर तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए सेपल का एक फंक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से सेपल का एक और काम होता है, जैसे फ्लावर अपनी बर्ड फॉर्म में होता है यानी कि ग्रोथ कर ही रहा होता है तो सबसे पहला पार्ट फॉर्म होता है सेपल और वो उस पूरी बर्ड को कवर कर लेता है। तो इस तरीके से सेपल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, शुरू में भी हेल्प करता है और जैसे जैसे फ्लावर ग्रोथ कर रहा होता है उस टाइम पर भी ये इसको पूरे फ्लावर को बाहर से प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से सेपल के दो फंक्शन होते हैं, फोटोसिंथेसिस एज वेल एज प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा है रिप्रोडक्शन के लिए अभी फिलहाल कुछ काम नहीं किया है सेपल ने, तो इसलिए ये नेसेसरी नहीं है। इसके बाद अगर पेटल की बात करते हैं तो पेटल होता है कलर्ड पार्ट, यानी कि जो फ्लावर को हम देखते हैं कि वो कलर्ड है, यानी कि वो पिंक कलर का हो सकता है, रेड का हो सकता है, ब्लू है, येलो है, ये सब उसका पेटल डिफाइन करता है। तो जो फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है वो पेटल्स होती हैं। इनके भी दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट कि वो ऑर्नामेंटल होते हैं यानी कि अट्रैक्टिव होते हैं तो हम उनको ऑर्नामेंटल की तरह यूज कर सकते हैं, और सेकंड फंक्शन होता है कि वो पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। पोलिनेटर होते हैं जो मतलब कि रिप्रोडक्शन में एक तरीके से हेल्प करते हैं, गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने का काम पेटल्स का होता है। तो इस तरीके से सेपल और पेटल का ये फंक्शन होता है। अब बात करते हैं स्टेमन की और कार्पल की। ये जो स्टेमन होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है स्टेमन की। स्टेमन का ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एंथर। फिलामेंट का काम होता है कि एंथर को प्लांट फ्लावर से जोड़ के रखना। यहां पर हमने देखा है कि ये एंथर है और ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट इस एंथर को फ्लावर से जोड़ के रखता है, और एंथर का काम होता है मेल गैमेट को फॉर्म करना। एंथर का काम होता है मेल गैमेट को फॉर्म करना। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स का फ्यूजन होना जरूरी होता है, यानी कि मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तब जाकर ही रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो फॉर्म करता है ये एंड्रोशियम, यानी कि एंड्रोशियम क्या हुआ, एंड्रोशियम हुआ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो फॉर्म करता है मेल गैमेट, और मेल गैमेट फॉर्म होते हैं एंथर के अंदर। अब देखते हैं गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है।
और गाइनोशियम है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है वो गाइनोशियम या फिर कार्पल फॉर्म करती है। तो उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा जो होता है इसका फंक्शन है कि जो भी मेल गैमेट होते हैं वो सबसे पहले आकर यहां पर लैंड करते हैं। तो स्टिग्मा का काम होता है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना मेल गैमेट्स को, एज वेल एज ये रिकॉग्नाइज करना कि जो मेल गैमेट आया है क्या ये हमारे काम का है या नहीं, ये काम स्टिग्मा का होता है। स्टाइल का काम होता है कि जो मेल गैमेट यहाँ पर आया है वो अंदर जा सके, अंदर कहाँ, ओवरी में जा सके। ओवरी में क्यों जाना है, क्योंकि ओवरी में ही फीमेल गैमेट फॉर्म होता है। तो स्टिग्मा का काम होता है मेल गैमेट को एक स्थान प्रोवाइड करना, स्टाइल का काम होता है मेल गैमेट को ओवरी तक लेकर आना, और ओवरी का काम होता है फीमेल गैमेट को फॉर्म करना। इसके बाद जैसे मेल गैमेट यहाँ आता है तो वो यहाँ आकर फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेट से। तो इस तरीके से हमने देख लिया है कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल। सेपल पेटल्स का काम होता है एक्स्ट्रा बेनिफिशियल प्रोवाइड करना, और स्टेमन का काम होता है मेल गैमेट को फॉर्म करना, और गाइनोशियम का काम होता है फीमेल गैमेट को फॉर्म करना, जो कि ओवरऑल प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।